हर हर महादेव शिव भक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं महादेव की लीलाओं की, महादेव की दुनिया की। और महादेव से जुड़ी एक और ऐसी ही लीला है, उनकी ऐसी एक और कहानी है। जब क्या होता है कि जब भगवान विष्णु ने नारद जी को आधा अधूरा रूप दिया, उनके इस मुख को वानर का मुख रूप दिया और बाकी शरीर को अपना, तो उससे विफल होकर, उससे नाराज होकर नारद जी क्या करते हैं, अब उसके आगे की कहानी जानेंगे। तो क्या होता है कि रुद्रगण जो थे, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। हाँ, अगर आपको इसके पहले की कहानी जाननी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उससे आपको नारद जी के साथ जो अभी तक हुआ है वो सारी कहानी आपको भली भांति पता चल जाएगी। तो आप उन वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लें। चलिए मैं सुनाता हूँ कि अब क्या हुआ, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। हाँ, तो माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ न जान सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें वानर जैसी आकृति दिखाई दी। वो तो दिखना ही था, क्योंकि वही रूप दिया था भगवान विष्णु ने उनको। उसे देख नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ाया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी किसी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य पाला नहीं पड़ा है। यहाँ तो नारद जी एकदम नाराज हैं और घमंड में चूर हैं। इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे, नाराज थे, और एकदम उन्हें पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। ये क्या कर दिया नारद जी ने, कितना बुरा श्राप दे दिया। और इसी श्राप का रिजल्ट है कहीं ना कहीं, इसी सांप को आगे जो हम जानते हैं, रामायण की एक कथा जो है, रामायण का जो इतिहास है वो है इस सांप का ओरिजिन यहाँ से हो गया था रामायण का। बाकी तो आगे हुआ है, लेकिन ओरिजिन यहीं से हो गया था। तो अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। अब क्या था, उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। ऐसा जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो शाप दे दिया है वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु जी ने उन्हें उठकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी।
वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश और परम ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत की रचना किए हुए हैं और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिवजी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। और यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तो ये तो माया है हमारे महादेव की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इनकी लीला तो अपरंपार है और सारे दुखों का और सुखों का रास्ता उनकी तरफ ही जाता है, उनसे होकर ही जाता है। तो बस ये थी नारद जी की कहानी जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया माया में मुक्त होकर। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और आपको बताइए महादेव की सेवा में जितना हो सके उतना करते रहें। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।